Hello everyone, this is CA Prachi Sharma and I hope all of you are doing really well. So I hope आप लोगों की तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जा रही होगी एंड आप अकाउंट्स की तैयारी कर रहे होंगे. मीनवाइल मैंने आपके लिए कुछ लॉ के लिए टिप्स बनाए हैं, हाउ टू स्कोर 80+ मार्क्स इन CA फाउंडेशन लॉ. सो ये कुछ लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं फॉर योर एग्जामिनेशन. सो इस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे अगर जो 1.5 डे है या फिर जो अभी का टाइम है, अगर आप लॉ को साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ है, आपको लॉ में सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये आएगा कि आपका पेपर जो होने वाला है वो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा लेंदी. आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है कि पेपर जो है वो लेंदी आने वाला है एंड आपका टारगेट होना चाहिए टू कंप्लीट 100% ऑफ द पेपर. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही स्पीड को मेंटेन करके रखना पड़ेगा. सो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा माइंडफुल रहिए. सेकंड जो इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि आपको किस सीरीज में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है. तो पहले 15 मिनट्स होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा क्रुशियल. उसमें आपको ये डिसाइड कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ के आने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंडेटरी है, बाकी क्वेश्चंस में से आपको चूज कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ के आएंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपके इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 उसको किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करेंगे. अगेन आई एम टेलिंग यू, आपके 15 मिनट्स में ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और बाकी के क्वेश्चंस को किस सीरीज में अटेम्प्ट करना है. ये आप क्लियरली इसको कर सकते हैं. इजीएस्ट क्वेश्चन आप फर्स्ट करेंगे और फिर इस तरीके से जितना आपको डिफिकल्ट लगता रहता है उसको आप एंड तक लेके जाएंगे. माय थर्ड टिप इज रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन. हर क्वेश्चन जो है वो आपका नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए. हर क्वेश्चन का एक जो ना पार्ट है वो नए पेज से आप स्टार्ट करेंगे. ठीक है, उसको बॉक्स में डाल के आइए, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा पार्ट कर रहे हैं टॉप में लिख के आइए. ठीक है, बाकी आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे. उसके बाद आपको उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन क्या है कि आपको अंडरलाइन करके आने हैं कीवर्ड्स, की प्रोविजंस को आप अंडरलाइन करके आएंगे, जो मेन कंक्लूजन है उसको अंडरलाइन करके आएंगे. देखिए, अगर एग्जामिनर का काम इजी करेंगे तो वो आपको मार्क्स भी इजीली दे देगा. इसीलिए आपको एग्जामिनर का काम जो है वो इजी करना है. इसको दिखाई दे देना चाहिए कि ये इस बंदे का आंसर है. उसको माइंड ना लगाना पड़े कि वो क्या आंसर लिखने की कोशिश कर रहा है, उसको वो क्लियरली दिखाई देना चाहिए. ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले आप फैक्ट्स अपना रेलेवेंट प्रोविजन देंगे, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस देंगे, फिर उसको अपने पे अप्लाई करेंगे, लास्ट में कंक्लूजन. तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, अंडरलाइन करने हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स. नाउ फोर्थ टिप इज पढ़ना क्या है. तो देखिए, एबीसी एनालिसिस जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है. कैटेगरी ए और कैटेगरी बी को आपने 100% जो है वो कवर करके चलना है और कैटेगरी जो सी आएगा उसमें से भी मैक्सिमम कवरेज करके चलना है, बट ए और बी में से कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते, उसको 100% कवर करके चलना ही है. वो वाला वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि कैसे उसको आपको कवर करके चलना है एबीसी कैटेगरी को. ठीक है, उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप इज क्या सेक्शन नंबर लिखना जरूरी है. तो देखिए, अगर आपको शॉर्ट पता है कि यही सेक्शन नंबर इस पे एप्लीकेबल होगा तभी आप उसको सेक्शन नंबर को कोट करके आएंगे. अगर आपको नहीं पता या कंफ्यूजन है तो उसको मत लिख के आइए, क्योंकि सही लिख दिया हो सकता है उसका एक्स्ट्रा मार्क ना मिले, लेकिन गलत लिख दिया तो मार्क्स कटेंगे, हो सकता है वो क्वेश्चन भी चेक ना हो. तो 100% जो है वो आप सही जब श्योर हैं तभी उसको कोट करके आइए. ठीक है, क्या कोट करना मैंडेटरी है? बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है. अच्छे से आता है तो ही कोट करना है. तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हर एक के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, वो सेक्शंस को आप रिवाइज करके चलिए. तो आपका वो सेक्शंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा आप कोट कर दीजिए, बाकियों को आप कोट ना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसको गलत कोट मत करके आइए. नेक्स्ट टिप इज रिलेटेड टू कि क्या मुझे लॉ की एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख के आनी है पेपर में. तो देखिए, ये पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट आप अपनी जो लॉ की लैंग्वेज है उसको कोट करके आ जाएं. ठीक है, इतना ज्यादा मगिंग करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, जो कीवर्ड्स हैं, की लाइंस हैं, वो आपको एज इट इज लिखनी पड़ेगी, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते. थोड़ा बहुत देखिए, ये थ्योरी पेपर है, आपको लर्न करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत एग्जैक्ट भी लिखना पड़ेगा, तभी आपको उस चीज के मार्क्स मिलने वाले हैं. लेकिन प्रोविजन जो है इंपॉर्टेंट की लाइंस की वर्ड्स अंडरलाइन करिए, कंक्लूजन अपना अंडरलाइन करके आइए कि आप क्या कहना चाहते हैं. ठीक है,
पेपर लेंदी होगा, मेंटेन योर स्पीड और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ज़रूर आप पास कर जाएंगे। हैव फेथ इन योर सेल्फ। आई होप आपका अकाउंट्स का प्रिपरेशन जो है वो अच्छा चल रहा होगा, एंड जब आप पेपर दे के आएंगे पेपर भी अच्छा होगा। और अगर सपोज पेपर नहीं भी अच्छा हो पाता इतना, कुछ भी कारण से, उसको उधर ही छोड़ के आइए। पेपर अपना अकाउंट्स का उधर ही फाड़ के आना, हर पेपर को उधर ही फाड़ के आओ, लेके मत आओ। चेक करना आपका काम नहीं है, सो डू नॉट गेट इनटू दैट वर्क। ठीक है, आप बस अपना पेपर दीजिए, बेस्ट अपना दे के आइए, जितना अच्छा से आप करके आ सकते हैं उतना अच्छा कीजिए। Give your 100%. Do not forget to subscribe to this channel. All the best, ye warriors. Bye bye.